Hello everyone and welcome to the another session on the chapter 2 of math 1 that we are doing, which is called arithmetic progression. जैसा कि हमने देखा था इस चैप्टर में there are various types of questions जो हम लोग करने वाले हैं. पहला आपको पता है to find the first term and common difference, जो कि हमने कर लिया. The second is to find the nth term. हमने एक नया फॉर्मूला सीखा था tn का. आज मैं आपको बता रही हूँ कि उस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें 3 तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें से पहले जो थे डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है और आपको tn फाइंड करना है. इतनी दूर तक हमने कर लिया. मतलब आज हम लोग उसी फॉर्मूला के बेसिस पे एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको tn नहीं बल्कि n फाइंड करना होगा. ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ द सेम फॉर्मूला, ये आज हम लोग करने वाले हैं. बट टू मूव ऑन वी विल फर्स्ट रिकैप क्विकली जो हमने पिछली क्लास में किया था. सो लेट्स सी अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दैट बेटर. व्हाट डू वी हैव टू डू? फाइंड द 21st टर्म ऑफ द AP, -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन. प्लीज मेक श्योर यू आर राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप सबको ये करने आता है. ओके, नाउ दैट यू हैव सॉल्व्ड, लेट्स क्विकली चेक कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए. You have thought about it and let's check solution quickly. Final answer that you should get for the 21st term is -42. आप A, D, N निकालेंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको हाफ मार्क्स देगा. सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे अपनी अपनी जगह पे. प्लीज़ वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आपको स्टेप्स चेक करने हैं तो. एंड द फाइनल आंसर शुड कम आउट टू बी -42 एंड देन द आंसर स्टेटमेंट विच कैरीज हाफ मार्क्स. तो ये हमने अब तक किया था. ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिसमें आपको AP गिवन है और आपको बोला जाएगा कि इसका 21st टर्म फाइंड करो या 25th टर्म या 100th टर्म, वो आपको फाइंड करना था. आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? टुडे वी आर गोइंग टू चेक इफ अ गिवन नंबर belongs to the arithmetic progression or not. This is the second type of question for TN formula. कैसा? अगर मैंने एक आपको AP दे दिया और आपको नंबर बोला सपोज 301 और आपको चेक करना है कि ये नंबर 301 उस पूरे AP में आता है कि नहीं, तो आप समझ रहे हैं पहला क्वेश्चन था, आपको AP गिवन था और बोला कि उसका 100th टर्म फाइंड करो. बट अभी आपको ये नहीं बोल रहे कि कौन सा टर्म फाइंड करना है. आपको एक नंबर दे दिया और आपको चेक करना है कि वो नंबर उस AP में आता है कि नहीं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. टू अंडरस्टैंड दैट बेटर, लेट्स क्विकली थिंक अबाउट द सिनेरियो गिवन ओवर हियर. वी हैव एन AP in front of us. I would want you all to keep on writing this also. Okay? So you have an AP 5, 8, 11 and 14. What do I want to do? I want to check if 61, the number 61 belongs to this AP or not. मतलब अगर मैं 5, 8, 11, 14 और ऐसे करके एक एक टर्म आगे बढ़ती रहूँगी, तो क्या कभी भी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 61 आएगा? ये मेरा क्वेश्चन है जो हम लोगों को चेक करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको बोल रहा था कि आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है. ओके, अगेन questions of these will use the same formula Tn which is equal to A plus n minus 1D. यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट थोड़ा चेंज हो जाएगा. यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएंगे? इन दिस केस आपको A पता है, यू कैन सी A here is 5. आपको D भी पता है, 8 minus 5 करेंगे 3 मिल जाएगा. बट इस केस में आपको n नहीं पता. आपको नहीं पता कि आपको कौन सा टर्म निकालना है. बट यू हैव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. आपको Tn पता है, आपको वो टर्म पता है जो आपको ढूंढना है, विच इज इन दिस केस 61. सो हियर Tn, A and D आर गिवन बट n इज नॉट गिवन. ओके, पहले वाले केसेस में क्या होता था? A, N और D होता था, आपको Tn फाइंड करना होता था. लेट्स सी द सॉल्यूशन वंस टू अंडरस्टैंड बेटर. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेम फॉर्मूला में अपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. राइट, Tn अभी हमने डाला नहीं है, बट वी नो A is 5 and we have put D as 3. In the next step it says if 61 is the nth term और n का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं Tn की जगह पे 61 पुट कर सकती हूँ. What do I do next? The next step is to open up this bracket
आप हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. सो 3 into n is going to give you 3n and 3 into -1 is going to give you -3. उसके बाद हमने क्या किया, लाइक टर्म्स अलग, 5 एंड -3 ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 5 - 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, +2, और 3n ही रह जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, सो व्हाट यू हैव गॉट इज 61 इज इक्वल टू 3n + 2. अब ये 2 प्रॉब्लम है, इसको हटाना है यहाँ से, तो ये इस तरफ जाके माइनस होना चाहिए. 61 - 2 आपको देगा 59, तो एक तरफ बाकी रह गया 59 और एक तरफ बाकी रह गया 3n, जो इन्होंने घुमा के लिख दिया. ठीक है, अब क्या, 3n इज 59, 3 times n इज 59. आपको n फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 59 को 3 से डिवाइड करेंगे. वेरी गुड, आप 59 को 3 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन करिए, देखिए क्या नंबर आता है. नाउ व्हाइल यू डिवाइड you will see that the number is not a natural number. मतलब एक होल नंबर नहीं आ रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसा नहीं, कोई डेसिमल आ रहा है, राइट? डेसिमल या फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर 61 इस AP में आता तो कोई एक परफेक्ट नंबर होता ना, n तो फ्रैक्शन हो नहीं सकता. हम लोग कभी किसी भी AP का 5/2th टर्म तो फाइंड नहीं करते, हम लोग या तो 5th टर्म फाइंड करेंगे या 100th टर्म फाइंड करेंगे, 59th टर्म फाइंड करेंगे, बट 59/3 टर्म तो फाइंड नहीं कर सकते. इसका मतलब इफ दिस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर देन 61 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस AP. अगर ये AP का पार्ट होता तो 61 एक नेचुरल नंबर आता, एक होल नंबर आता, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आता. अगर ये डेसिमल या फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये इस AP का पार्ट ही नहीं है. सो हाउ यू यूजिंग द TN formula you have seen, we can check if a given term belongs to the AP or not. Let's understand this better with another question. What is the question? It says check if 560 belongs to this given AP or not. या फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अलग तरह से फ्रेम करके ये भी पूछ सकते हैं, Which term of this AP is 560? आपको एक AP दे दिया और बोला चेक करो कि ये 560 इसमें आता भी है कि नहीं, और अगर आता है तो कौन सा टर्म है वो, 50th टर्म, 56th टर्म, 100th टर्म, कौन सा टर्म. ओके, अगेन लेट्स क्विकली गो थ्रू द स्टेप्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर. We have the given AP in front of us. I would like you all to pause it first, write, and then understand the explanation. Okay. So given AP is here, from here I have the information A is 2, B 11 - 2 which gives you 9, and also the nth term is given as how much, 560. तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, और n इस केस में हमें पता नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. सो 9 को n से मल्टीप्लाई किए, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किए. दिस इज व्हाट यू गेट. Now here what is happening, a step has been missed, so listen carefully. 2 - 9, 2 - 9 आपको कितना देगा, -7. तो यहाँ पे क्या आ गया, 9n - 7. -7 को उठा के जब हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे तो 560 + 7 हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे 567 लिखा है. ओके, इन्होंने एक स्टेप मिस कर दिया है. Then 9n is 567. What do we do? I divide 567 by 9 to give the final answer. When you do the division, you will get a perfect whole number as 63. इसका मतलब इस AP का 63rd टर्म जो है वो 560 है. मतलब डेफिनेटली 560 इस AP को बिलोंग करता है, और कौन से टर्म पे, 63rd टर्म पे. So we have seen both the type of questions. एक में वो AP का पार्ट नहीं था, एक में वो AP का पार्ट है, and this is how n will vary. Okay, let's quickly write down the steps to use while solving the question. क्या करेंगे हम लोग? The first step that we need to follow, you can see, is you will write the given value for A, B and TN. ये तीन चीजें हमें पता है, A, D और TN. TN मतलब वो टर्म जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. What is the next step? We then write the formula for TN, जो अब तक आप सबको याद हो ही चुका होगा. The third step then becomes to substitute the value which is given. इस केस में मुझे
Tn पता है, A पता है और D पता है, बट N पता नहीं है, इसीलिए हम लोग N को एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर पूरा कैलकुलेशन करके N फाइंड करते हैं। देन वी चेक इफ N इज अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल, देन दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP। इफ इट इज अ होल नंबर और अ नेचुरल नंबर, मतलब पूरा नंबर है, देन वही टर्म पे वो AP का पार्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल योर 63rd टर्म ऑफ द AP इज 560। I hope you all have written down the steps. Let's use these steps now to solve some questions on our own. Okay? Let's have the first question in front of us. Check whether 301 is the term of the AP 5, 11, 17, 23. Okay? Pause the video, try to solve the question yourself, and then we can check the answer. Try to follow the steps which have been given. I hope everyone has tried. Try करना ज़रूरी है, सही गलत हम लोग अभी चेक कर सकते हैं. So let's quickly look at these steps. I know the value of A 5, D is 11 minus 5 6 और Tn इस केस में मुझे पता है कि 301 गिवन है, बट मुझे N नहीं पता. फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. द एंटायर स्टेप हैज बीन वेरी इजीली ब्रोकन डाउन ओवर हियर टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू. आई वुड लाइक यू ऑल टू गो थ्रू द स्टेप्स, एंड व्हेन यू फाइनली डू द कैलकुलेशन यू विल सी 302 डिवाइडेड बाई 6. जब आप डिविजन करोगे तो एक डेसिमल नंबर आएगा. इसका मतलब n is not a natural number, so 301 does not belong to this AP at all. If you have been able to get this number and you have got the reason कि ये क्यों इस AP का पार्ट नहीं है, a big thumbs up from my side in being able to solve this question, जो कि a little higher rigor question है. अगर आपसे कहीं पे मिस्टेक हुआ है, this is the right time to correct it. Go through the video again अगर आपको नहीं समझ में आया है, and be ready for the next question. Okay? Let's see the next question now. It says check whether minus 151 is the term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. Again, pause the video. नेगेटिव नंबर्स हैं, इसका हमें ध्यान रखना है, साइन का बहुत ध्यान रखना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ट्राइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सही गलत हम लोग आगे चेक कर लेंगे. ओके, लेट्स कम बैक एंड सी व्हाट हैव वी गॉट. सो हियर इज द सॉल्यूशन अगेन. A मुझे पता है 11, B योर इज -3. ओके, लेट्स बी वेरी केयरफुल. 8 माइनस 11 करेंगे तो -3 आएगा. Tn मुझे गिवन है -151. अगेन n फाइंड करना है. While opening the bracket over here, please be very careful. -3 into n -3n देगा. -1 into -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 देगा आपको यहाँ पे. ओके, बी वेरी केयरफुल ऑफ द साइन व्हेन यू आर डूइंग दिस. Then 11 plus 3 14, which going this side becomes -14. -51 -14, आप और माइनस में जा रहे हो. -165. -165 को -3 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, फिर 165 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको प्रॉपर नंबर 55 मिलेगा, which means it is a natural number. So definitely 151 is a term of the AP and कौन सा term? 55th term. If you have been able to get all these steps, give yourself half mark for each and every step and a big congratulations from my side. अगर नहीं तो आपके पास अभी भी मौका है, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं. The video is here in front of you. So this is what we have learned today. Tn फॉर्मूला यूज करके आज हमने सीखा कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर AP में आता है कि नहीं. Before we end the session, I would like you all to think for yourself. What is a new thing that you learned today which you will always remember? I am sure आज आपने बहुत सी नई चीज़ें की हैं. वो क्या सबसे अच्छी चीज़ जो आपको याद रहेगी आज के बाद हमेशा? I would like you all to please comment in Google Classroom. I really read your comments and they help me understand कि आप कहाँ पे हो अभी. Okay? Thank you so much everyone for engaging in session. Have a nice day. Bye bye.